मैं थोड़ी गद्दार थोड़ी हूँ, भगोड़ी थोड़ी हूँ कि जिस हाथ ने मुझे खिलाया मैं उसी को काटूं, तो मैं उसको नहीं काटूंगी। जिस हाथ ने मुझे खिलाया मैं उसको सर आंखों पे रखूंगी। तो ऐसे झूठे प्रधानमंत्री जी जो बन गए, प्रधानमंत्री जी के पद पे आ गए, उनसे बात करने से लाभ नहीं होगा। जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है वो करने से होगा। और ये हरियाणा पुलिस को मैं बोल देना चाहता हूँ साफ साफ तौर पे, जो वो वहां से आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, जो गोलियां चला रहे हैं बॉर्डर के उस पार से, और जो वो ड्रोन्स भेज रहे हैं बॉर्डर के उस पार से, ये सब संगीन अपराध हैं जो खट्टर जी कर रहे हैं, जो हरियाणा पुलिस के डीजीपी कर रहे हैं, और हरियाणा पुलिस का एक एक अधिकारी जो किसानों के ऊपर हमले कर रहे हैं ये हथियार से, जो उनको देश की जनता ने अपना पेट काट के चाइना पाकिस्तान से लड़ने के लिए दिए थे, जो हमारे ऊपर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, इसकी हम उन्हें सजा दिलवाएंगे। हम इनके खिलाफ केसेस दर्ज करेंगे और इनको जेलों में भिजवाएंगे सबको। इसी के साथ साथ में कहा जा रहा है इकोसिस्टम यहाँ पर इतना लगा दिया गया है, उससे ज्यादा बहुत हार्मफुल है और बेहद नुकसान देने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री जी, आरएसएस और बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि किसान एकदम भूखा नंगा होना चाहिए। उनको हजम नहीं हो रहा कि किसान भी अपनी मेहनत से, कोई अडानी अंबानी की तरह और आरएसएस के लोगों की तरह चोरी करके देश के लोगों का पैसा थोड़ी इन्होंने पैसा कमाया है और आज ये खुशहाल थोड़े बहुत जो भी हो रहे हैं, इससे भी उन्हें परेशानी है। वो चाहते हैं किसान भूखा मरता रहे और किसी भी प्रकार से आरएसएस बीजेपी के खिलाफ आवाज ना उठा सके, और वो सारा पैसा इनका भी लूट के और पूरे देशवासियों का लूट के अडानी अंबानी को दे दे, जैसा वो कर रहे हैं। ठीक, ऋतु जी आपसे 2 सवाल करने चाहेंगे। महिलाएं भी किसान आंदोलन में साथ में, और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका क्या? ये तो बड़ा, यही तो इनकलाब है। महिला भी तो किसान है, हमारा किसानों के बिना है क्या? मैं थोड़ी गद्दार। आप लोग खुल के एक बात को समझ लें, आरएसएस और बीजेपी के लोग देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। इसमें किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस फोर्स आमने सामने है। तो इसी को लेकर अभी दिल्ली से महमूद प्राचा, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में मौजूद है। प्राचा जी, आज यहाँ पर किसानों के समर्थन में आप आए हैं और 21 तारीख को किसानों का साफ कहना है कि दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। ये बाबा राजा सिंह जी और बाबा कुलविंदर सिंह जी ने और बाकी किसान नेताओं ने हमें यहाँ बुलाया। किसान जो हैं वो पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। किसान हर एक बेरोजगार, इधर आ जाओ, हर एक बेरोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर एक जो टीचर हैं जैसे डॉक्टर रितु सिंह हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान ट्राइबल्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान जो सैनिक हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हर एक व्यक्ति की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं। तो पूरे देश के नागरिकों का ये फर्ज भी है कि वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, यही साथ देने। वकीलों की लड़ाई भी यहाँ तक कि किसान लड़ रहे हैं, तो वकीलों का भी फर्ज है कि हम लोग सब आके किसानों के साथ खड़े रहें। हम दिल्ली के अंदर भी और यहाँ भी पूरे सुप्रीम कोर्ट के वकील, पूरे दिल्ली के जितने भी वकील हैं, सब किसानों के साथ हैं। वही हम समर्थन देने यहाँ पे आए हैं और पूरी ताकत लगा के हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे। किसान संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको पूरे देश को समझ लेना चाहिए। 4 दौर की वार्ता हो गई है लेकिन कोई हल निकल कर नहीं सामने आ रहा है, तो आपको लगता है सर अभी किसानों का साफ करना दिल्ली जाने के बाद में सरकार मान जाएगी? किसान और देश की जनता देश की मालिक है। ये प्रधानमंत्री जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, ये सब तो देश की जनता के और किसानों के नौकर हैं। ये जो देश की जनता के नौकर हैं बेईमानी कर रहे हैं। अभी यही बेईमानी किसानों ने पकड़ ली है। ये किसानों का बहुत बड़ा दिल है कि जो नौकर चोर साबित हो चुके हैं, पहले भी 2-2.5 साल पहले चोर साबित हो चुके हैं, उनसे दोबारा भी बात कर रहे हैं। लेकिन इनसे बात करने का आरएसएस और बीजेपी वालों से कभी कोई फायदा नहीं हुआ। जो एक ही गारंटी है मोदी जी की, और वो है कि वो हमेशा झूठ बोलते हैं, सच कभी नहीं बोलते। तो ऐसे झूठे प्रधानमंत्री जी जो बन गए, प्रधानमंत्री जी के पद पे आ गए, उनसे बात करने से लाभ नहीं होगा। जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है वो करने से होगा। और ये हरियाणा पुलिस को मैं बोल देना चाहता हूँ साफ साफ तौर पे, जो वो वहां से आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, जो गोलियां चला रहे हैं बॉर्डर के उस पार से, और जो वो ड्रोन्स भेज रहे हैं बॉर्डर के उस पार से, ये सब संगीन अपराध हैं जो खट्टर जी कर रहे हैं, जो हरियाणा पुलिस के डीजीपी कर रहे हैं, और हरियाणा पुलिस का एक एक अधिकारी जो किसानों के ऊपर हमले कर रहे हैं ये हथियार से, जो उनको देश की जनता ने अपना पेट काट के चाइना पाकिस्तान से लड़ने के लिए दिए थे, जो हमारे ऊपर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, इसकी हम उन्हें सजा दिलवाएंगे।
हम इनके खिलाफ केसेस दर्ज करेंगे और इनको जेलों में भिजवाएंगे सबको। इसी के साथ साथ में कहा जा रहा है इकोसिस्टम यहाँ पर इतना लगा दिया गया है, उससे ज्यादा बहुत हार्मफुल है और बेहद नुकसान देने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री जी, आरएसएस और बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि किसान एकदम भूखा नंगा होना चाहिए। उनको हजम नहीं हो रहा कि किसान भी अपनी मेहनत से कोई अडानी अंबानी की तरह और आरएसएस के लोगों की तरह चोरी करके देश के लोगों का पैसा थोड़ी इन्होंने पैसा कमाया है और आज ये खुशहाल थोड़े बहुत जो भी हो रहे हैं, इससे भी उन्हें परेशानी है। वो चाहते हैं किसान भूखा मरता रहे और किसी भी प्रकार से आरएसएस बीजेपी के खिलाफ आवाज ना उठा सके और वो सारा पैसा इनका भी लूट के और पूरे देशवासियों का लूट के अडानी अंबानी को दे दे, जैसा वो कर रहे हैं। एक्चुअली जत्थेदार है ना, जत्थेदार। ठीक, ऋतु जी आपसे 2 सवाल करना चाहेंगे। महिलाएं भी किसान आंदोलन में साथ में हैं और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका क्या? ये तो बड़ा, यही तो इनकलाब है। महिला भी तो किसान है, हमारा किसानों के बिना है क्या? मैं थोड़ी ना मैं थोड़ी गद्दार थोड़ी हूँ, भगोड़ी थोड़ी हूँ कि जिस हाथ ने मुझे खिलाया मैं उसी को काटूं। तो मैं उसको नहीं काटूंगी। जिस हाथ ने मुझे खिलाया मैं उसको सर आंखों पे रखूंगी, सर माथे पे रखूंगी। ये मेरा फर्ज बनता है। और हमें तो पंजाब ने किसानी आंदोलन ने संघर्ष करना सिखाया, आंदोलन करना सिखाया, हक की आवाज। और मुझे लगता है जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, तमाम शोषित लोग, सबको एक हो जाना चाहिए अगर आपको अपने हक की आवाज उठानी है और अगर भारत को बचाना है। इसीलिए आज इन्होंने हमें बुलाया, हमारे जत्थेदार बाबा हमारे सामने राजा राज सिंह जी हैं, उन्होंने हमें बुलाया यहाँ पे हम आए हैं और एक मुहिम से हम इस लड़ाई को एक साथ होकर लड़ेंगे। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਆਗੂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ ਪਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੈਸੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਵੈਸੀ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਆਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਭਰ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਹਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਰਕਸਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। सर ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜੀ मदद ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਹੂਗੀ इस प्रोटेस्ट को लेके? जो भी व्यक्ति किसानों के इस आंदोलन के खिलाफ एक भी शब्द बोल रहा है, कानूनी रूप से वो देशद्रोह कर रहा है। क्योंकि किसान जो है देश के संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और देश की लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो किसानों के खिलाफ एक भी शब्द कोई बोलता है तो वो देशद्रोह करता है और हम ऐसा देशद्रोह नहीं होने देंगे। हम पूरी तरीके से किसानों के साथ हैं। जो हमारे भी एक सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मोदी जी के दबाव में या किसी लालच में एक चिट्ठी लिखती थी, तो हम लोगों ने सारे वकीलों ने उनके खिलाफ चिट्ठी लिखी और उनको उनके पद से हटाने के लिए हम लोगों ने रेजोल्यूशन भी पास कर दिया। तो इस मजबूत तरीके से पूरे देश का वकील किसानों के साथ खड़ा है। किसानों का ही तो जो उगाया हुआ अन्न खा के हम लोग यहाँ आपके सामने खड़े हैं, तो हम ऐसा एहसान कैसे भूल सकते हैं? हम मोदी जी और अमित शाह जी और आरएसएस के मोहन भागवत थोड़े हैं कि जिनका खाएं उन्हीं के ऊपर गुर्राएं। तो किसानों क्या ही हम सब खाते हैं। किसान इतनी मेहनत करके एक एक अपना खून पसीना बहा के हमारे लिए और हमारे परिवारों के लिए खाना देते हैं और हम उन्हीं के साथ खड़े होकर हम बदतमीजी करें, तो ऐसे लोग देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। आप लोग खुल के एक बात को समझ लें, आरएसएस और बीजेपी के लोग देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। इसमें किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और जो किसानों के खिलाफ एक भी शब्द बोलता है वो भी आतंकवादी है, वो भी देशद्रोही है। इससे छोटा कुछ भी नहीं है, छोटे अपराधी नहीं है। जी बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से 4 बार बैठक हो चुकी है, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आतंकवादी मानसिकता के लोगों से बात करने में धोखा ही खाया जाएगा। मोदी जी सरकार की एक ही गारंटी है कि वो झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते कभी भी। तो किसानों ने बड़ा अच्छा काम किया जो धोखा नहीं खाया। इनकी किसी बात में नहीं आना, क्योंकि ये हर बात करके वादा तोड़ने में इन्हें कितनी देर लगती है। अभी तो ये कुछ भी बोल देंगे चुनाव के करके। और ईवीएम अगर हम सब ने मिलकर हटा दी तो ये सरकार बिल्कुल 40 के पार भी नहीं जा पाएंगे मोदी जी। और उसके बाद जो अगली सरकार आएगी वो किसानों से, मजदूरों से, बेरोजगारों से, नौजवानों से सबसे डर के काम करेगी, सैनिकों से डर के काम करेगी। कोई ऐसा इतना बड़ा अपराध करने की जरूरत नहीं करेगा जो मोदी जी की सरकार अभी कर रही है। सरकार के प्रस्तावों को किसानों ने ठुकरा दिया। सर बेईमानी कोई भी करेगा तो किसान तो देखो, आपको मैं एक बात बता दूं, किसान तो जो प्रकृति की जो प्रकृति की आपदाएं भी होती हैं
वो झेलने का सीना रखता है। तो ये मोदी जी और आरएसएस क्या है? अगर कभी बारिश नहीं होती, किसान उसको भी झेलता है ना, प्रकृति से भी लड़के हमें खाना खिलाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब चिंगू बॉर्डर पर महमूद प्राचा डॉक्टर रितु सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, आए हैं, किसानों के समर्थन में आए हैं और किसानों ने साफ कह दिया है कि हम 21 तारीख को दिल्ली का रुख करने वाले हैं। वहीं महमूद प्राचा ने भी यह साफ कर दिया है कि जो भी किसानों के खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही है, आतंकवादी है। आप देख रहे हैं मीडिया वॉइस, अल्फराज शेख की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। बेहद शुक्रिया।